दोस्तों नमस्कार। आज हम 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे पटना कलम शैली पे। पटना कलम शैली पे चर्चा करेंगे और उससे पहले यह देख लीजिए, एक इंफॉर्मेशन है कि यदि आप 66वीं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 और 2 की एडवांस तैयारी करना चाहते हैं तो आप जीसीएस आईएएस का 81 वीडियो 81 पीडीएफ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 2500 है। अगर बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तैयारी एडवांस हो जाएगी और सारे मेंस में 66वीं बीपीएससी मेंस के सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ से आएंगे। पूर्व के वर्षों में भी आया है, इस बार भी आएंगे। तो आप पढ़ कर अगर चले जाएंगे तो आप मेंस के लिए, लेकिन मेहनत करना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चलिए, अब हम लोग पटना कलम शैली से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाने पे उसकी भूमिका कैसे लिखना है वह देखना जरूरी है। सबसे पहले कला का क्या महत्व है। कला जो है मानव जीवन में एकता स्थापित करता है और उसकी परंपरा को संरक्षित करता है। यानी कला मानव जीवन में एकता स्थापित करने और परंपरा को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चित्रकला के क्षेत्र में पटना कलम का विशेष महत्व है क्योंकि पटना कलम के चित्रकारों ने भारतीय कला को एक नई दिशा दी तथा स्वतंत्र कला की शुरुआत की। यह भूमिका में लिखकर अब आइए विकास पर चर्चा करेंगे। देख लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में बिहार डच, पुर्तगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनियों के लिए का एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र था। और इस व्यवसायिक केंद्र, चूंकि बिहार व्यवसायिक केंद्र था और इसका मुख्यालय पटना था। 17वीं औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब की नीतियों के कारण जिस तरीके से कला की उपेक्षा की गई, जिस कारण बहुत सारे चित्रकार जो मुगल दरबार में कार्य करते थे या मुगल दरबार से जुड़े हुए थे, वे क्या हो गया, आश्रयहीन हो गए। क्योंकि औरंगजेब की नीतियों के द्वारा जो है, औरंगजेब जो है कला को संरक्षण देना, कलाकारों को संरक्षण देना बंद कर दिया। चूंकि उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति के कारण वो लिखना नहीं है, सीधा औरंगजेब की नीतियों का लिखना है। वहाँ धार्मिक कट्टरता वो सब लिखना नहीं है। औरंगजेब की नीतियों के कारण जो है कला की उपेक्षा की गई, जिसके कारण कलाकार जो है क्या हो गया, आश्रयहीन हो गया। समझ रहे हैं। और आश्रयहीन होने के कारण, समझ रहे हैं, विभिन्न कलाकार जो है जीविकोपार्जन के लिए जो है देश के विभिन्न भागों में जो है देश के विभिन्न भागों में जो है फैलने लगा। स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय शहरों में जो है वो आश्रय लेने लगा। इसी दौरान जो है एक दल मुर्शिदाबाद से कलाकारों का दल जो है पटना सिटी में आया या आगमन हुआ मुर्शिदाबाद से कलाकारों का एक दल का। और यहीं पर जो है वे अपने कलात्मक कृतियां जो है निर्माण करने लगा था। और इस समय जो है पटना में जो है, जैसा कि जानते होंगे, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों का जो है प्रमुख व्यवसायिक केंद्र था, पटना मुख्यालय था। उसके बाद कंपनी के अधिकारियों के द्वारा जो है, जो सम्राट वर्ग थे पटना के या कंपनी के अधिकारियों द्वारा इस चित्रों की जो है मांग की जाने लगी। तो इसी प्रेरित से प्रेरित होकर जो है चित्रकार जो है, पटना कलम के चित्रकार जो है अपना कला का जो है प्रदर्शन जो है करने लगे। समझ रहे हैं, कलात्मक कृतियां जो है का निर्माण करने लगे। इससे इसका विकास हुआ। अब जो है कहिएगा तो इस पटना कलम को कंपनी शैली क्यों कहा जाता था। क्योंकि पटना कलम को कंपनी शैली इसलिए कहा जाता है कि इसके जो चित्र है वह कंपनी के अधिकारियों के द्वारा के लिए जो है बनाए जाते थे, कंपनी के अधिकारियों के लिए। इसलिए इसका जो है नाम जो है कंपनी शैली भी कहा गया है। क्योंकि इसकी जो ग्राहक था, समझ रहे हैं, इसकी मांग जो है कंपनी के अधिकारियों द्वारा जो है प्रमुख रूप से जो है किए जाते थे। इसलिए इसको जो है कंपनी शैली कहते हैं। अब देखिए पटना कलम शैली की क्या विशेषता है, हम एक एक करके जो है सभी विशेषता को देखेंगे। समझ रहे हैं। पहले इस चित्रकला शैली पर 3 जो है प्रभाव है, समझ रहे हैं हम। 3 जो है साम्राज्यों का जो है प्रभाव, मुख्य रूप से 3 तत्वों का प्रभाव है। एक तो मुगल काल में, चूंकि यह शैली के चित्रकार जो है का आगमन जो है, इस शैली के चित्रकार जो है मुगल दरबार से, समझ रहे हैं,
मुगल संस्कृतियों से संबंधित था, इसलिए उस चित्रकार पर जो है मुगल संस्कृतियों का, मुगल काल का प्रभाव होना स्वाभाविक है। दूसरी ओर चूंकि इसके आश्रय देने का काम जो है, यानी इसके चित्रों की मांग जो है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की जाती थी, तो ब्रिटिश अधिकारियों के या ब्रिटिश संस्कृतियों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाता था। समझ रहे हैं, मांग के अनुसार इसका निर्माण किया जाता था, इसलिए ब्रिटिश शासन का भी इस पर प्रभाव था। और स्थानीय विशिष्टता, जहाँ वो काम करते थे वहाँ आसपास के लोग सभी प्रभावित थे, इसलिए इसके चित्रकारों पर स्थानीय विशिष्टता का भी प्रभाव था। तो 3 प्रभाव जो है आप देख रहे हैं पटना कलम के शैलियों पर, समझ रहे हैं, मुगल काल, समझ रहे हैं, ब्रिटिश शासन, स्थानीय विशेषता का प्रभाव जो है परिलक्षित होता है। बस हेडिंग लिखना है और एक लाइन में लिखकर और आगे बढ़ना है। जाइए, अगर इसको आ जाएगा, जैसे बता रहे हो इसे लिख के आइए, 24 नंबर इसमें मिलेगा। इतिहास के जितने भी PDF अपलोड किया गया है या किया जाएगा, आप उतार के आ जाइएगा, मैक्सिमम मार्क्स हिस्ट्री में आपको मिलेगा। GS करेंट अफेयर्स में जैसे मार्क्स मिलता है वैसे मार्क्स मिलेगा। आप घबराते क्यों हैं? आप करेंट अफेयर्स में देखिएगा, एक एक चीज ऐसे ऐसे पढ़ाया जाएगा करेंट अफेयर्स में, सारा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इसी से आएंगे, बाहर नहीं जाएगा। आप जाइए परीक्षा हॉल में, तब हमको जो है देखिएगा, सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। चलिए, उसके बाद स्थानीय विशेषता, लघु चित्र। देखिए, पटना कलम शैली के जो चित्र थे वो लघु चित्र श्रेणी में आते हैं। इस शैली के चित्रकार जो है कभी कभी हाथी दांत पे, कागज पर जो है चित्र बनाया करते थे। इस शैली के चित्रकार जो है अलंकरण और बारीक अलंकरण में जो है इसका महारत हासिल था, और खास करके चिड़िया का जो चित्रण है वो बहुत जो है देखने योग्य है। समझ रहे हैं, मतलब इस शैली के चित्रकार जो है चित्रित करने में जो है बहुत महारत, जो बारीक अलंकरण होता है उसमें इनका जो है प्रसिद्धि था। और खास करके चिड़िया जो इस शैली के चित्रकार जिस तरीके से बना देते थे वो देखने में बहुत जो है प्रशंसनीय था, बहुत प्रशंसनीय जो है था। देखिए, इस शैली के चित्रकार जो है प्राकृतिक तुलियों का प्रयोग करता था। अब देखिए, इस शैली के चित्रकार तुलिया बनाने के लिए, समझ रहे हैं, ऊंट, जैसा कि आप जानते हैं, पूंछ, ऊंट, हिरन, सुअर के बालों को काट कर उबालते थे। कबूतर के जो पंख होता है, नहीं, कबूतर का जो पैर होता है, समझ रहे हैं, या पंख है, उसमें जो है इस केस को लगाकर तब जो है तुलिया बनाने का काम करते थे। रंगने की शैली, इस शैली के चित्रकार जो है रंगने के लिए जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करता था। समझ रहे हैं, रंगने की शैली। देखिए, इस शैली के चित्रकार जो है पेंसिल के जगह पे तुलिया का प्रयोग जो है करता था रंगने के लिए। समझो, तुलिया का। चित्रों का वर्गीकरण, इस शैली के चित्रों में जो है कई प्रकार के चित्र जो है बनाए जाते थे। सबसे पहले दैनिक जीवन के, उद्योग धंधे, कृषि वस्तुओं का, तांगा का, समझ रहे हैं, तांगा का, उसके बाद कुली, कहार, मेहतर, दरबान, डाकिया, इस सब का चित्र जो है दैनिक जीवन के जो है चित्र जो है बनाए जाते थे। उसके बाद मांगलिक पर्व एवं त्योहार का, होली, समझ रहे हैं, कोहबर, आप जान ही रहे हैं। उसके बाद जो है डोली, दीपावली, दाह संस्कार, नृत्य संगीत, इस सब का जो है मांगलिक त्योहार का जो बनाए जाते थे चित्र। उसके बाद मुखौटा, मुंह का चित्र बनाया जाता था, अलग अलग पशु पक्षी आदमी का। और वस्तु दृश्य चित्रण, इसमें वस्तु और दृश्य चित्रण की विभिन्न वस्तुओं का, दिखने वाले वस्तुओं का भी चित्र बनाया जाता था। पशु पक्षी का भी चित्रण था, और अलंकृत और सुलेख कला का भी चित्रण जो है किया जाता था। तो इसमें जो है 6 वर्गीकरण लिखकर और ऐसे ही लिख दीजिएगा। देखिए ना, एग्जामिनर सीधे देख के कहेंगे तो सब चीज लिख दिया है, सीधे नंबर मिलेगा। उसके बाद पृष्ठभूमि, देखिए, इस शैली के चित्रकारों ने, समझ रहे हैं, पृष्ठभूमि या लैंडस्केप का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए क्योंकि यह महंगा पड़ता था। समझ रहे हैं, इसलिए चित्रों को किफायती बनाने के लिए इसका जानबूझकर प्रयोग नहीं किया गया है। समझ रहे हैं, महंगा प्रयोग किया जाता था, इसलिए खर्चीली विधियों को जो है प्रयोग नहीं किया है। और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, देखिए, इस शैली के चित्रकार जो है, समझ रहे हैं, मुख्य रूप से प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करते थे। जैसे कि देखेंगे आप तो सीप से सफ़ेद रंग जो है प्राप्त करते थे, सीप से जो है वह सफ़ेद रंग प्राप्त करते थे। और इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं, कासगीरी मिट्टी से और सीप से सफ़ेद रंग,
रामसर से जो है पीला रंग प्राप्त करता था, पेड़ पौधे से नीला रंग प्राप्त करता था, कालिक जो है उससे काला रंग प्राप्त करता था। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। इस शैली के प्रमुख चित्रकार जो है थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, जैसे कि सेवक राम, हुलास राय, समझ रहे हैं, अजय दास, फकीर चंद्र दास, और महिला चित्रकार में दक्षो बीबी, सोनी बीबी जो है प्रमुख शामिल था। समझ रहे हैं, प्रमुख चित्रकार जो है यही है। बस आपको याद रखना है इतना ही, ज्यादा लाग लपेट नहीं है, इससे काम चल जाएगा। तो यह चित्रकला के प्रमुख विशेषता या विवेचना आप देख लिए हैं। अब जो है हम लोग इसके क्या महत्व है समझ रहे हैं। सर्वप्रथम पटना कलम शैली के चित्रों का महत्व जो है, यह बिहार की गौरवशाली परंपरा का एक अमूल्य धरोहर है। पटना कलम शैली या पटना कलम जो है बिहार के गौरवशाली परंपरा का एक अमूल्य धरोहर है। और पटना कलम शैली भारत और बिहार की कला शैली को एक नई दिशा जो है प्रदान किया। और ठीक उसके बाद जो है बिना राजकीय संरक्षण के ही समझ रहे हैं एक स्वतंत्र शैली जो है कला शैली की शुरुआत किया था। अब जैसा कि जानते होंगे कि पटना कलम के चित्रकारों ने किस तरह से प्राकृतिक रंग और प्राकृतिक तुलिया, जिस तरह से ऊंट, सुअर, हिरन, समझ रहे हैं, कबूतर के इस सब के बालों से उसके जो पैरों से किस तरह से तुलिया बनाता था रंगने के लिए, इससे स्पष्ट होता है कि वो प्लास्टिक के कृत्रिम रंग का प्रयोग नहीं करते थे। इससे पर्यावरण का संरक्षण का भी संदेश आज तक दे रहा है। और पटना कलम शैली के जो चित्रकार थे, आप देखते होंगे दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व त्योहार, मुखौटा चित्र, वस्तु हृदय, पशु पक्षी का अलंकृत करते थे। इससे क्या होता था कि तत्कालीन समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी पता चलता था। समझ रहे हैं, उस समय के 17वीं शताब्दी के तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने में भी पटना कलम शैली का एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका है या योगदान है। पर्यटन जो है, आप जानते हैं कि पटना कलम शैली के बहुत सारे चित्रकलाएं जो है समझ रहे हैं वो पटना म्यूजियम में है। इससे जो है क्या होता है, यह एक पर्यटन का जो है यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, यानी ये पर्यटन का स्रोत है। समझ रहे हैं, क्योंकि पटना म्यूजियम में पटना कलम शैली की जो विभिन्न चित्रित है वो आप लोग भी अगर जाते होंगे पटना म्यूजियम तो आपकी उत्सुकता होगी कि एक बार देख लेंगे। समझ रहे हैं, यानी पर्यटन का आकर्षक स्रोत है यह। समझ रहे हैं, हम आकर्षित करता है पर्यटन को। और पटना कलम शैली के जो चित्र है उसको ग्रीटिंग कार्ड में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे, ग्रीटिंग कार्ड में। और ब्रिटिश शासनकाल में समझ रहे हैं इस शैली का प्रयोग जो है, इस शैली के चित्रकलाएं का प्रयोग जो है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत और बिहार के विषय में जानकारी देने के लिए ठीक जो है इस शैली के से बने ग्रीटिंग कार्ड का ही इस्तेमाल करते थे। समझ रहे हैं, उस समय क्या होता था कि ब्रिटिश शासन के किसी अधिकारी को अगर अपने ब्रिटेन में या यूरोप के किसी देश में अपना परिचय देने के लिए जो है देना पड़ता था, तो उसमें वह ग्रीटिंग कार्ड ही दे देता था। उस ग्रीटिंग कार्ड पे पटना शैली की प्रमुख चित्रकारियाँ जो है अंकित होता था। यानी भारत और विश्व के विषय में जानकारी का एक स्रोत भी था ब्रिटिश शासन काल में। तो यह इसके महत्व को दिखाता है। समझ रहे हैं, तो पटना कलम शैली के विभिन्न महत्व समझ रहे हैं, देख लिए हैं, समझ रहे हैं। इसके बावजूद जो है पटना कलम शैली की जो है पतन भी हो गया है। इस शैली की जो है अंतिम कलाकार जो है ईश्वरीय प्रसाद वर्मा के पटना से जो है कलकत्ता जाने के बाद जो है इस शैली की चित्रकारियाँ जो है संरक्षित करने में, पहचान बनाए रखने में राधा मोहन बाबू जो है काफ़ी सराहनीय प्रयास किया। उसके बाद राधा मोहन बाबू के बाद जो है इस शैली का पतन शुरुआत हुआ। और आश्रय जीविका के अभाव में, समझ रहे हैं, धन और आश्रय के अभाव में इस शैली का जो है पतन हो गया। समझ रहे हैं, तो पतन जो भी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है भारतीय कला को एक नई दिशा देने, समझ रहे हैं, और स्वतंत्र कला की शुरुआत करने, समझ रहे हैं, अब बिहार के सांस्कृतिक धरोहर में, समझ रहे हैं, यानी गौरवशाली परंपरा का अमूल्य धरोहर बनाए रखने में इसका प्रमुख योगदान है। यानी सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रमुख जो है माध्यम है, समझ रहे हैं, पटना कलम शैली। तो आप पटना कलम शैली से विभिन्न चीजें देख लिए हैं, बस आपको केवल पॉइंट याद रखना है, आंसर लिखा जाएगा।
लाग लपित नहीं करना है, टू द पॉइंट लिख कर आइए, मार्क्स मिलेगा और एसडीएम बनिएगा बस। तो नेक्स्ट हम मौर्य कला पर कल चर्चा करेंगे।